नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं नियमन किया जाता है, तो ये बात गलत है। फिर दूसरा है, वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं, ये सही है। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे या किनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, ये तो सही है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर, ये दोनों भी सही है, लेकिन इसके साथ ये भी सही है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, तो इसके लिए ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें क्या देना है, उपरोक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, पहले ये पढ़ना है कि क्या बताया गया है। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, ठीक है, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तो ये भी हुआ, विदेशी निवेश ही हुआ। ठीक है, फिर वैश्विक निक्षेपागार मतलब डिपॉजिटरी से प्राप्तियाँ जो कुछ होती है, ये भी आएगा। ठीक है, और फोर्थ है अनिवासी विदेशी जमा, ये तो नहीं होगा, जो एनआरआई जो जमा करते हैं तो वो तो नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही होगा, इसके लिए आंसर क्या आएगा, ओनली ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के इसमें क्या देखना है, क्या सही है वो देखना है। ठीक है, क्या सही है ये देखना है। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव, मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से क्या होता है, विदेशी बाजारों में घरेलू नियतों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात मतलब जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, तो ये तो सही है। ठीक है, और इसका ही सेम उल्टा होता है। और फिर घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ये तो गलत है, वो विदेशी मूल्य को नहीं बढ़ाता। फिर व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, ये भी नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, ये तो हो सकता है। ठीक है थोड़ा बहुत जिम्मेदार उसके लिए। फिर राजनीतिक दलों के बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, ये भी थोड़ा बहुत है उससे रिलेटेड। फिर कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी सभी ऑप्शंस थोड़े बहुत उससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, बट ये डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक होता है। ठीक है, सार्वजनिक ऋण में चुकौती, ये मतलब मुद्रास्फीति कारक होता है बट थोड़ा सा। फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, ये भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, ये भी थोड़ा बहुत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, तो देखो ये इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव होता है, तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। ठीक है, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि। दूसरा है बैंकों की सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि। तीसरा है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि।
और चौथा है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो इसमें क्या बोला है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। ठीक है, मुद्रा गुणक में वृद्धि मतलब क्या, मुद्रा मतलब आज 2 रुपये है तो कल 4 रुपये 8 रुपये ऐसा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा गुणक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित, डिमांड। ओके, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। ठीक है, पहला है विस्तारकारी नीतियाँ। ठीक है, तो ये भी होगा। फिर सेकंड है राजकोषीय प्रोत्साहन, तो ये भी होगा, अगर सरकार ने राजकोष से कुछ मदद की तो वो हो सकता है। तीसरा है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर उच्च क्रय शक्ति, इससे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। फिर बढ़ती ब्याज दर, तो इससे तो नहीं होगा, अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो फिफ्थ भी नहीं आएगा और थर्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड कैंसिल हो जाएगा, थर्ड कैंसिल। इस एक से ही हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना एलिमिनेट कीजिए, सॉरी, आंसर इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या देखना है, क्या सही है ये देखना है हमें। ठीक है, सॉरी, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल मतलब ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, मतलब ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, निगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर क्रेडिट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है, तो ये तो होगा ही। देखो वाटर क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेती के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को, देखो सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर सी निकल के आया हमारा। फिर भी थर्ड हम लोग देखते हैं, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाता है, तो ये तो हो सकता है। मतलब इतना देखना है कि मिनिमम एलिमिनेशन करना है और कुछ जो पॉसिबल सेंटेंसेस है उसके रिलेटेड, तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। ठीक है, इसका सही बताना है क्या है। ओके, हाँ, तो अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकाय को ऋण प्रदान करना, ये तो गलत बात है। ठीक है, फिर अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, तो ये सही है। अगर अस्थायी संकट होगा तो बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना ये जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। सेकेंड है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, ठीक है। फिर डी है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। ओके, तो इन चारों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रीकरण उद्योग में पर्यावरण की दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक है। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का क्या कारण है? ठीक है। पहला है वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें सही क्या है वो बोलना है। सेकंड है ताम्रमल मतलब कॉपर स्लैग जो है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। तो ये तो सही बात है, वो अगर पर्यावरण में जाएगा तो वो निक्षालन का कारण बन सकता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, ये भी सही है। पहला गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर 2 और 3 आएगा सिर्फ, इसके लिए ऑप्शन बी आएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टी तेल मतलब फर्नेस ऑयल के संदर्भ में बोलना है, कौन सा सही है? ओके, यह तेल परिष्करणियों मतलब रिफाइनरियों का एक उत्पाद है, ये तो सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, सल्फर का उत्सर्जन होता है इससे, ठीक है। तो इसके लिए तीनों भी सही है। नेक्स्ट है ब्लू कार्बन क्या है? तो ये नाम से ही पता चलता है, ब्लू मतलब हम लोग किसको डिनोट करते हैं?